जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है तो उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन स्मॉल कैप फंड का होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कितना स्मॉल कैप फंड हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब ये सवाल क्यों आया, इस तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में क्यों है? इसके दो रीजन है। अभी फिलहाल में ही आपने सुना होगा सेबी न्यू रूल्स। जो मुझे लगता है कि सेबी का न्यू रूल्स कहना थोड़ा सा गलत होगा। अगर हम ये कहें कि सेबी का ये गाइडलाइंस है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। और दूसरी वजह है स्मॉल कैप फंड में लगातार गिरावट, यानी कि जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उसमें हमें फिलहाल लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को अपने पोर्टफोलियो में नुकसान भी होते हुए दिख रहा है। तो मेनली ये दो कारण है जिन कारणों से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई हमें अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड रखना चाहिए, या फिर हमारी पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर स्मॉल कैप फंड का होना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो बातें चल रही है कि सेबी की न्यू रूल्स, सेबी की न्यू रूल्स, तो भाई इसका मतलब क्या है? इस तरह की वीडियो आपने बहुत सारी देख रखी होगी। अब देखिए, न्यू रूल्स का मतलब तो ये होता है ना कि जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं म्यूचुअल फंड एएमसी के लिए या फिर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, उस रूल्स में बदलाव होगा या फिर कोई नया रूल्स लाया जाएगा जिस रूल्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड एएमसी को काम करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से कोई नया रूल्स तो आया ही नहीं, तो इसे न्यू रूल्स कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा। अगर इसे सेबी की गाइडलाइन कहें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अब गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है? गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि सेबी के जो रूल्स पहले से बनाए हुए हैं, जो सेबी के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड एएमसी को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा या फिर उसी हिसाब से काम करना होगा। अगर इसे ऐसा कहा जाए कि सेबी ने गाइडलाइन दिया है तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, न कि हम ये कहें कि सेबी की न्यू रूल्स आ रही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सेबी का न्यू रूल्स आने का मतलब ये होता है कि कोई न्यू रूल्स आ रही है जिसके हिसाब से एएमसी को अपना काम करना होगा, म्यूचुअल फंड को मैनेज करना होगा। और गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि जो भी रूल्स पहले से बनाए गए हैं उसी के हिसाब से काम करने के लिए सेबी सभी एएमसी को गाइड कर रही है। तो मेरे ख्याल से सेबी का गाइडलाइन कहना अच्छा होगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो सेबी की गाइडलाइन है या फिर जो भी रूल्स है पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है, वो इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है कि शायद ही इसमें बदलाव करने के चांसेस होंगे। मैं 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, 10% ही चांस है कि ऐसा हो सकता है, नहीं तो 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो रूल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी रूल्स पर आगे भी चलते रहेगा। फिलहाल तो मुझे कोई भी रूल्स में चेंजिंग होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो जो रूल्स सेबी ने पहले बना करके रखी है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी रूल्स में तो कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि सेबी सिर्फ उन रूलों को फॉलो करने के लिए कह रही है, उस रूल्स के नियम के हिसाब से चलने के लिए कह रही है, तो इसे सेबी का गाइडलाइन कहना अच्छा होगा, ना कि नया रूल्स कहना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सेबी का क्या गाइडलाइन है, सेबी का क्या नियम है, जिस हिसाब से सारे एएमसी को अपने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करना होता है। देखिए, इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बना के रखी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को रिमाइंड कर दे रहा हूं। तो देखिए, जब भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करना होता है तो उसमें दायरा ये होता है कि कम से कम आपको अपने पोर्टफोलियो में 65% इक्विटी में एक्सपोजर लेना होता है। और वो 65% इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स होना चाहिए। यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स तो होना ही चाहिए जो कि इक्विटी होता है। और बाकी का जो 35% का एक्सपोजर बच रहा है वो फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ले सकता है, मिड कैप स्टॉक्स में भी ले सकता है, लार्ज कैप स्टॉक्स में भी ले सकता है, यहां तक कि इस 35% को डेट में भी एक्सपोजर ले सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दायरा 35% का एक फंड मैनेजर को मिल जाता है, जो कि छोटा मोटा दायरा नहीं है। इस दायरे से एक फंड मैनेजर, एक स्मार्ट फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकता है, अच्छे से बैलेंस कर सकता है। तो अगेन इक्विटी में 65% का एक्सपोजर होना चाहिए और वो 65% स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये मिनिमम है, एक फंड मैनेजर को कम से कम 65% का एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना होता है।
इससे ज्यादा वो भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर उनको स्टॉक मार्केट में सब कुछ अच्छा लगेगा तो इस 65% जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स है, इसको अगर ये चाहे तो 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि 100 भी कर सकते हैं। लेकिन इनको 65% कम से कम स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना होता है। और ये 35% फंड मैनेजर चाहे तो जैसा कि हमने देखा है कि हमें मिड कैप में भी एक्सपोजर देखने को मिलता है, लार्ज कैप में भी देखने को मिलता है और डेट फंड में भी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा इनके पास दायरा पहले से ही अवेलेबल है। अगर एक फंड मैनेजर जो कि स्मार्ट फंड मैनेजर है वो चाहे तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है, बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकता है। इन्हीं सारी सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह का आज हमें सिचुएशन देखने को मिल रहा है, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बहुत पहले से ही एक बहुत ही अच्छा नियम बना दिया गया है, जिसे मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में भी कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये पहले से ही इतना अच्छा नियम और इतना अच्छा दायरा फंड मैनेजर को दिया जा चुका है कि अच्छे समय में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर आपको मैक्सिमम रिटर्न भी दिला सकता है। और बुरे समय में ये जो 35% का एक्सपोजर है उसे मिड कैप, लार्ज कैप और डेट फंड में लेकर के आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल भी कर सकता है या फिर बैलेंस भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कोई गाइडलाइन में चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर ये कह सकते हैं नियम में कोई चेंजेस करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि सेबी ने जो अभी फिलहाल एएमसी से कहा है या फिर एमपी से कहा है, वो एक गाइडलाइन है, ना कि कोई नियम में चेंजेस करने की बात कही जा रही है। तो आपको अभी तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि भाई नियम में क्या चेंजेस होने वाले हैं या फिर नहीं चेंजेस होने वाले हैं, या फिर नियम क्या है, किस तरह से म्यूचुअल फंड एएमसी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। तो इस बात के लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सेबी कोई नियम में बदलाव करने वाली है। मेरे ख्याल से ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि सेबी गाइडलाइन दे रही है कि फिलहाल आपके पास जो दायरा है उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम रिस्की कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में देखिए कि कैसे थोड़ा सा रिस्क कम से कम हो पाए, क्योंकि अभी जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गए हैं। बस इस तरह का कंसर्न सेबी को है, इससे ज्यादा और कोई भी बात नहीं है। अब देखिए, हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है तो उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन स्मॉल कैप फंड का होना चाहिए या फिर कितना स्मॉल कैप फंड होना चाहिए। देखिए, अभी से थोड़े दिनों पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है, जब स्टॉक मार्केट में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था तो सबको स्मॉल कैप फंड में निवेश करना था। उसका कारण क्या था कि एक एक महीने में 10-10, 20-20% का लोगों को रिटर्न मिल रहा था। और यही रिटर्न को देख करके जिन लोगों को थोड़ा सा कम भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करना था, उन लोगों ने भी थोड़ा सा ज्यादा ही स्मॉल कैप फंड में निवेश किया, ये बोलकर कि भाई हमें तो लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है ना, हमें तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करना है, हमें शॉर्ट टर्म्स की वोलेटिलिटी से क्या। तो इस बात से यहीं पे ये पता चल रहा है कि लोगों के कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने आए हैं, आपका उद्देश्य 10 साल और 15 साल का है, तो आपको डरने घबराने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में इस तरह की सिचुएशन तो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। और रही नियम की बात, तो वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। लेकिन फिर भी अब सवाल आता है कि हमें अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन स्मॉल कैप फंड का रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, दुनिया भर की ये जो बातें हैं कि स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप एक कम रिस्क लेने वाले पर्सन हैं, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% के आसपास ही अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट रिस्की है कि चलो भाई सब कुछ मिला जुला कर बराबर बराबर चलना चाहिए, तो ऐसे में आप 40% के आसपास में स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, उनका ये कहना होता है कि भाई हम 80% और 100% भी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड रखेंगे। तो रख सकते हैं भाई, मैं इस तरह की राय कभी भी नहीं देता हूं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 80% या फिर 100% भी एक्सपोजर लेना चाहिए। यहां तक कि थोड़ा सा 80% के आसपास में भी चल जाता है, लेकिन 100% के आसपास मुझे नहीं लगता है कि कोई तुक बनता है कि हमें 100% रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 100% के आसपास भी स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा लगा देता है, तो इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि उसका 100% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा ही। क्योंकि आप सेबी का रूल्स देख सकते हैं कि कम से कम आपको 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना होता है, बाकी 30% पैसा आप अदर जो स्टॉक्स की कैटेगरी है उनमें भी लगा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने 100% भी पैसा
स्मॉल कैप फंड में लगा दिया, तब भी आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 70%, 80% या फिर 90% के आसपास ही आपका पैसा स्मॉल कैप फंड में लगा है। मेरे ख्याल से कम आपका 20 से 30% पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में तो जाता ही है। आप भले ही ये सोचकर निवेश करें कि हम अपना 100% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा ही हमें आगे की सोच करके चलना चाहिए। और अगर हमारे अंदर दृढ़ शक्ति है कि हमने ये मान लिया है कि भाई हम शॉर्ट टर्म्स की वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, तो हमें अपने वादे पर, अपने प्रॉमिस पर पूरी तरह से अडिग रहना चाहिए। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जो अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रही है, इस तरह की सिचुएशन और भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आज जो ये गिरावट हुई है ना, या फिर फिलहाल में गिरावट हो रही है, इसे हम एक छोटा गिरावट बोलेंगे, बड़ा गिरावट नहीं बोलेंगे। तो इस तरह का छोटा गिरावट तो आपको अक्सर ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस तरह की छोटी छोटी गिरावट से आप फिलहाल में ही घबरा जाएंगे, तो आगे आप कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो अगर आपका उद्देश्य लंबा है, अगर आपको लंबे समय तक निवेश करना है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपको अपने रिस्क प्रोफाइल से के हिसाब से ही अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। आपको ऐसा देखकर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो स्मॉल कैप मिड कैप में ही मैं ज़्यादा एक्सपोजर ले लूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल जैसी है उसी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म्स में भी आपको अच्छा लगे, आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना झेलना पड़े, और लॉन्ग टर्म्स में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही कोई भी काम करना चाहिए। मेरा तो कहना यही है। तो दो बातों का जवाब मैंने आप सभी को दे दिया कि जो सेबी की न्यू रूल्स आ रही है, इसे न्यू रूल्स कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, इसे गाइडलाइन कहना अच्छा होगा। और एक स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की तरफ से क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा कम जरूर हो पाया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगेन आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मैंने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। और जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके आप अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।